हे गाइस, तो अभी हम लोग जानने वाले हैं एंटीवायरस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एंटीवायरस है क्या। तो एंटीवायरस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिए हैं, उस डेफिनेशन के हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे जो एंटीवायरस है क्या। ओके, तो एंटीवायरस क्या होता है? जब भी आप लैपटॉप वगैरह लेते होंगे तो वहाँ पे एक एंटीवायरस वो एक ईयरली पैक होता है, वो डलवाना पड़ता है। वो काम क्या करता है? वो जो भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसको डिटेक्ट करता है, हमको वार्निंग जनरेट करके देता है। ओके, तो इसको समझते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स, प्रिवेंट एंड रिमोट मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब ये क्या बोल रहा है? एंटीवायरस क्या करता है? सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है। जो भी सॉफ्टवेयर या फिर जो भी फाइल वगैरह हम डाउनलोड करते हैं उसको क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है। और जो भी मिलेशियस एक्टिविटी, जैसे कि कोई करप्ट फाइल वायरस वगैरह है उसमें या नहीं, वो चेक करता है। अगर है तो हमको वार्निंग जनरेट करता है और ये बताता है जो इसको आप फिर भी अगर डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा एंटीवायरस ना रहे और क्या हो, वायरस आपके आ जाए। तो इसलिए वो क्या करता है? वार्निंग जनरेट करके देता है जिससे हम सावधान हो जाएं और उस फाइल को अपने पीसी में या फिर जो भी डिवाइस आप यूज़ करते होंगे उनमें इंस्टॉल ना करें। ओके, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट, प्रिवेंट्स एंड रिमोट्स मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको मालवेयर भी कहते हैं, फ्रॉम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस समय क्या होता है? एंटीवायरस लगा सकते हैं जिससे क्या होगा, हमारा जो भी है वो सेफ रहे। ओके, तो एंटीवायरस क्या होता है मालूम चल गया? इसी को सिंपल भाषा में ये बताया तो एंटीवायरस क्या होता है? एक ऐसा चीज़ होता है जो कि सिस्टम में डाला जाता है, उसका पैक लिया जाता है और उससे क्या हेल्प मिलता है? उससे हेल्प ये मिलता है कि जो भी हम फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं उसको डिटेक्ट करता है और ये हमको बताता है जो वो सिक्योर है या नहीं। ओके, इसका सिंपल मसा मतलब ये रहा और यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा गया है आप पढ़ सकते हैं, इसको हमने बता दिया है क्या है। ओके, अब यहाँ पे आगे जानते हैं और एंटीवायरस का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है वो जानते हैं। यहाँ एंटीवायरस काम क्या करता है वो समझेंगे। तो एंटीवायरस क्या करता है? प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो स्कैन फाइल्स एंड प्रोग्राम फॉर मालवेयर। तो ये क्या करता है? जो भी फाइल वगैरह है, जो भी पीडीएफ वगैरह भी आप डाउनलोड करेंगे तो उसको भी स्कैन करेगा और जो भी प्रोग्राम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे उसको भी ये क्या करेगा? स्कैन करेगा। ओके, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा मालवेयर को। ओके, जो भी करप्ट फाइल होगा उसको क्या करेगा? खुद ब खुद वो रिमूव कर देगा। उसके बाद प्रिवेंट मालवेयर इंस्टॉलेशन, ये क्या करेगा? मालवेयर इंस्टॉलेशन को प्रिवेंट करेगा। उसके बाद प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तभी वो बताएगा कि हाँ इसमें वार्निंग है और वहाँ पे वार्निंग जनरेट करके देगा जिससे आप सावधान हो जाएगा। तो रियल टाइम का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हैं उस समय अगर कोई आप गलती कर रहे हैं तो वहाँ पे वो खुद वार्निंग जनरेट करके देगा, जो भी उसका एंटीवायरस पैक आप लिए होंगे वो। ओके, उसके बाद क्या होता है? आप अपडेट मालवेयर डेफिनेशन, यहाँ पे मालवेयर डेफिनेशन को आप अपडेट भी करने का काम करता है ये एंटीवायरस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंटीवायरस का जो भी टाइप है, टाइप ऑफ मालवेयर। यहाँ पे टाइप ऑफ मालवेयर करने का मतलब जैसे कि वायरस का नाम सुनते होंगे, वायरस वो नहीं जो आप वो फिजिकल वायरस नहीं, ये बोला जा रहा है ये कंप्यूटर वगैरह में जो वायरस आ जाता है करप्ट फाइल, वो उसका हम बात कर रहे हैं। ओके, तो वायरस मालवेयर का एक टाइप होता है जिसके जरिए हमारा जो भी सिस्टम वगैरह है वो क्रैश हो सकता है। तो ये मालवेयर का एक टाइप है। उसके बाद ट्रोजन्स है, वर्म्स है, स्पाईवेयर, एडवेयर। एडवेयर भी होता है। एडवेयर जैसे कि कोई एड वगैरह आ जाता है तो उस पर आप क्लिक कर देते हैं तो क्या होता है? कोई फाइल डाउनलोड हो जाता है तो वो करप्ट फाइल भी हो सकता है, तो वो एडवेयर होता है। उसके बाद रैनसमवेयर, शॉर्टकिट्स, फुटनेट, तो ये सब मालवेयर का टाइप है। ओके, जनरली आप नाम सुने होंगे तो ये वायरस का नाम सुने होंगे जो हाँ हमारे पीसी में वायरस आ जाएगा। जब भी आप पेन ड्राइव लगाते होंगे किसी का तो ये पूछते ही होंगे कि आप पेन ड्राइव में वायरस तो नहीं है। ओके, तो आप जनरली वायरस का नाम सुने होंगे, यहाँ पे कुछ कुछ और दिया गया है इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ जानते हैं एंटीवायरस के बारे में। तो एंटीवायरस टाइप का बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ टाइप्स है, उसका यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यहाँ बात कर रहे हैं, इच विथ यूनिक फीचर एंड फंक्शनैलिटी। अब यहाँ पे एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसका हम बात करेंगे जिसमें कुछ यूनिक फीचर रहेगा और उसका फंक्शनलिटी रहेगा। ओके, जैसे कि पहला क्या है एंटीवायरस टाइप में? सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस। जब भी कोई भी एंटीवायरस आप लेंगे तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें देखना होता है, जैसे कि आप खुद आपका जिस प्रकार का यूज हो आप देख सकते हैं। पहला क्या है? सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस। तो ये क्या करता है? स्कैन फाइल एंड प्रोग्राम फॉर नॉन मालवेयर सिग्नेचर्स। तो ये क्या करता है? स्कैन करता है फाइल को और जो भी प्रोग्राम वगैरह को आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको ये स्कैन करता है। ओके, उसके बाद क्या है? बिहेवियरल बेस्ड एंटीवायरस। अब ये बिहेवियर बेस्ड एंटीवायरस है दूसरा, जो कि क्या करता है? मॉनिटर करता है सिस्टम बिहेवियर को। सिस्टम बिहेवियर को मॉनिटर करेगा और डिटेक्ट करेगा और नॉन मालवेयर को। ठीक है, जो नॉन मालवेयर है उसको तो ये डिटेक्ट कर लेगा कौन? सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस। और जो अननोन मालवेयर है उसको ये डिटेक्ट करेगा बिहेवियरल बेस्ड एंटीवायरस।
ओके। उसके बाद है क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस। क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस में क्या होता है, यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू एनालाइज एंड ब्लॉक थ्रेड्स। थ्रेड्स जैसे कि कोई आप वैसे नाम सुने होंगे क्या, हैक वैक हो जाता है, किसी का पासपोर्ट लीक हो जाता है, किसी का कुछ लीक हो जाता है, तो वही होता है। थ्रेडिंग में बहुत सी जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बस थ्रेडिंग को पासपोर्ट वगैरह हैक होने से समझाने का कोशिश किए हैं। ओके, तो क्लाउड बेस्ड एंटीवायरस में क्या होता है, वहाँ पे आपका सिक्योर रहेगा क्या, यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू एनालाइज एंड ब्लॉक थ्रेड्स। जो भी थ्रेड वगैरह होगा उसको क्या करेगा, ब्लॉक करने का काम करेगा ये एंटीवायरस। ओके। उसके बाद है हाइब्रिड एंटीवायरस। तो हाइब्रिड एंटीवायरस क्या करेगा, कंबाइंड सिग्नेचर बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड डिटेक्टर। जो भी वहाँ पे आप पहला नंबर सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस और दूसरा बिहेवियरल बेस्ड एंटीवायरस आप जो जाने हैं, हाइब्रिड एंटीवायरस में दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। ओके। उसके बाद है क्या, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस, NGAV, नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस। ये क्या करेगा, AI का यूज़ करेगा। ओके, मशीन लर्निंग का यूज़ करेगा एंड बिहेवियरल एनालाइज करेगा। ठीक है, ये AI का यूज़ करेगा और मशीन लर्निंग का यूज़ करेगा, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस। ओके। उसके बाद क्या है, इंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, EDR, इंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, प्रोवाइड रियल टाइम थ्रेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। रियल टाइम का मतलब क्या है, हमने बता दिया था। तो ये जो है, ये जो एंटीवायरस है, ये क्या करेगा, रियल टाइम थ्रेड प्रोटेक्शन और रिस्पॉन्स को ये फीचर इसका है, ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी साइट। तो ये क्या है, comprehensive protection including antivirus, firewall and privacy tools। तो ये सब ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फ्री एंटीवायरस। फ्री एंटीवायरस जैसे कि है बेसिक प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। यह क्या करेगा, फ्री जब जो भी है फ्री एंटीवायरस, जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, वो बेसिक बेसिक प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है पेड एंटीवायरस। जनरली पेड एंटीवायरस नहीं आता है, एडवांस फीचर एंड सपोर्ट्स फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। तो पेड एंटीवायरस होता है जनरली, उसको ही लिया जाता है, परचेज किया जाता है, ताकि हमारा जो भी सिस्टम है वो सिक्योर रहे। ओके। उसका क्या है, इंटरप्राइज एंटीवायरस। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा ये क्या होता है, इंटरप्राइजेस एंटीवायरस यूज़ किया जाता है। इसका ये फंक्शनैलिटी है। ओके। एंटीवायरस टाइप के बारे में आप कुछ कुछ बात कर ली है, और आगे चलते हैं और कुछ कुछ की फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है एंटीवायरस के। जैसे कोई भी आप एंटीवायरस लेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होता है, तो रियल टाइम प्रोटेक्शन रहना चाहिए, शेड्यूल स्कैनिंग होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए, एंटी फिशिंग एंड एंटी मैनेजमेंट होना चाहिए, पासवर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। ओके, तो ये सब की फीचर है जिससे आप एंटीवायरस के बारे में लिख भी सकते हैं कुछ कुछ, ये इसका की फीचर हुआ। ओके। उसके बाद एंटीवायरस इंस्टॉल करने का या फिर लेने का क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, प्रोटेक्ट्स अगेन मालवेयर। मालवेयर क्या होता है हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो मालवेयर से हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एंटीवायरस। उसके बाद प्रिवेंट डाटा लॉस। अब जब मालवेयर अटैक होगा तो वहाँ पे डाटा लॉस्ट होने की संभावना रहता है, उसको भी ये कम करता है। उसके बाद इंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम का स्टेबिलिटी को भी स्टेबल रखता है। सेफ गार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो भी आप ऑनलाइन वगैरह यूज़ करते होंगे UPI, उसको भी क्या करता है, ये सेफ रखने का काम करता है। इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है। जब भी आप ये तो बाय डिफॉल्ट चीज़ ही है, जैसे कि आप कोई, आप में कोई वायरस वगैरह नहीं है तो आपका सिस्टम स्मूथली चलेगा, तो इनहेंस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप एंटीवायरस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बेनिफिट्स रहा। जैसे अब यहाँ पे जानते हैं एंटीवायरस काम कैसे करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन है, तो यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन मैचेस मालवेयर अगेंस्ट नॉन सिग्नेचर। जो भी नॉन सिग्नेचर है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसके बाद बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन क्या करेगा, मॉनिटर सिस्टम बिहेवियर, जो भी सिस्टम का बिहेवियर उसको मॉनिटर करेगा और डिटेक्ट करेगा अननोन मालवेयर को। क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन एनालाइज फाइल एंड प्रोग्राम एंड क्लाउड, ये सब काम करेगा। तो ये सब कुछ ही प्रकार से काम करता है। जैसे सिग्नेचर का हमने बात कर लिया, बिहेवियर का और क्लाउड बेस्ड का। ठीक है, पहले डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव करेगा, या फिर आपको वार्निंग जनरेट करेगा करेगा तो आप खुद उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसका क्या है तो वो बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस है क्या, प्रोटेक्ट करेगा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो सेंसिटिव हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो लीक ना हो, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद प्रिवेंट करता है आइडेंटिफिकिंग थिप को। ठीक है, जो भी आपका डाटा वगैरह है वो लॉस्ट नहीं हो रहा है, वो दूसरे के पास नहीं जाएगा। उसके बाद सेफ गार्ड फाइनेंशियल डाटा, जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसको ही सेफ गार्ड करता है। इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी, तो ये सब इंपॉर्टेंस है इसका। पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, जैसे हमने बोला था क्या, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। तो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जैसे कि यहाँ पे नोटोन एंटीवायरस,
मैकेफी एंटीवायरस जनरली आप हमारे सिस्टम में जो यूज करते होंगे यही रहता होगा। ठीक है, जब ये सिस्टम वगैरह कोई खरीदते हैं, लैपटॉप वगैरह लेते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लगा के दिया जाता है, यही रहता है। ठीक है, उसके बाद ये है एसपीआई एंटीवायरस, अवांट एसपीआई, एवीजी एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंसर, ये सब उसका नाम रहा। तो यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, एक दो का नाम याद रख लीजिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाएँ। ओके, तो पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये सब रहा। और भी होता है लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलर है उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं व्हेन चूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंसीडर। जब आप कोई एक एंटीवायरस खरीद रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज़ देखने का जरूरी है, जैसे कि पहला, डिटेक्शन रेट, वो कितना जल्दी डिटेक्ट कर लेगा जो भी मेलिशियस एक्टिविटी होगा उसको, उसमें आपको देखना जरूरी है। उसके बाद सिस्टम परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या वो सिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा, वो भी देखना जरूरी है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, जो भी सॉफ्टवेयर है उसका यूज़र इंटरफेस कैसा हो। उसके बाद उसमें एडिशनल क्या फीचर मिल रहा है वो भी देखना जरूरी है। उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो वो कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है या ना, वो देखना जरूरी है। उसके बाद सबसे लास्ट में उसका प्राइस भी मैटर करता है, जहाँ आप जो ले रहे हैं वो कितना प्राइस का है। ओके, तो जब भी आप जो भी सॉफ्टवेयर लें एंटीवायरस का, तो उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग वैली है तो प्राइसिंग सबसे लास्ट में मैटर करता है। ऐसा नहीं जो कम प्राइस में दे रहा है तो वही आप खरीद लें, सब कुछ देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस का बात करें, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी है इंस्टॉल करके रखें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इंस्टॉल रेपुटेबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके बाद कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करते रहें। रन रेगुलर सेंस स्कैन, रेगुलर स्कैन करने के लिए जब भी आप यूज़ करते होंगे तो उसको हमेशा ऑन ही रखें। ओके, अवॉइड सस्पिशियस डाउनलोड्स, जो भी आप लगता होगा ये डाउनलोड नहीं करना चाहिए तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और जब भी आप पासपोर्ट बनाए तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, जो कि सभी लोग सजेशन देते ही हैं, उसका आप यूज ले सकते हैं। तो ये सब रहा बेस्ट प्रैक्टिस जब आप, जिससे आप अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, और ये सब रहा एंटीवायरस के बारे में डिस्कशन। तो ये थ्योरी थी है, ये पूरा यूनिट ही थ्योरी है गाइस, तो इसलिए इसमें हो सकता है बोर हो सकते हो। ओके, तो ये रहा अपना जो भी है एंटीवायरस का डिस्कशन। तो गाइस मिलते हैं।